Hello student, today I am taking very important concept that is relation. जैसे as usual life में every human being is related to with one another. जैसे students टीचर का रिलेशन है, टीचर प्रिंसिपल का रिलेशन है, सन और फादर का रिलेशन है। ऐसे ही जैसे नंबर सिस्टम में अब मैं 2 राइट करूँगा, एवरीबॉडी नो इफ़ आई राइट 2 और 6 तो एवरीबॉडी नो 2 लेस देन 6 है, और आई कैन से 6 ग्रेटर देन 2। अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, सपोज करिए L1 लाइन है बेटे, ये L2 लाइन है, तो मैं पूछूंगा क्या रिलेशन है, तो मुझे बताओगे जी L1 है ना पैरेलल है किसके, L2 के। अगर मैं लाइन L1 ये राइट करता हूँ और ये L2 में पूछता हूँ इज़ देयर एनी रिलेशन, तुम कहोगे सर ये परपेंडिकुलर लाइंस है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को हमने ना सेट थ्योरी में डिस्कस किया है। अब लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, तो हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट किया। अब मेरे पास सेट ए में ये एलिमेंट है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है। सेट बी में सीता है, उर्मिला है और मानदेवी है और ये श्रुत कीर्ति है। तो अब मुझे इन एलिमेंट को इससे है ना मुझे ऑर्डर पेयर बनाना, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट करना है। तो राम को मैं हर एक से कनेक्ट करूँगा, तो लक्ष्मण को हर एक से कनेक्ट करूँगा, ऑर्डर पेयर बनाऊँगा जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। भरत को चारों से कनेक्ट करूँगा, इसको सभी से कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास ऐसे है ना बेटे, इसमें एलिमेंट देखो कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में 4 है, हर एक बच्चे को मालूम है, और बी में भी 4 लिया है मैंने। तो इसका मतलब मैंने अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूँ तो पहले एक्सरसाइज बताती है मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए इंटू बी, तो ये 16 एलिमेंट बनेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करूं तो फिर उन सब में से कुछ रिलेशन बनाने हैं। तो रिलेशन है ना डिफाइंड किए जाते हैं किसी न किसी कंडीशन से, और रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं, सेट में एलिमेंट होता है। ध्यान से देखो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 12th में भी यूज़ करना है। अब जैसे मैं ले लेता हूँ हस्बैंड, ये एक्स, मान लीजिए मेरे पास सेट ए में ये एक्स वाले एलिमेंट है, ये एक्स के नाम डिनोट कर देता हूँ मैं इसको वाई से। मैं कहूँगा एक्स रिलेटेड है वाई से, एक्स है ना रिलेटेड है वाई से, ऐसे लिखते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई। और कुछ राइटर ना बेटे इसी को ऐसे भी लिख देते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, कैसे, एक्स है ना हस्बैंड है किसका, वाई का, हस्बैंड ऑफ वाई, हस्बैंड ऑफ वाई। तो अब देख क्या क्या सीता और राम में रिलेशन नहीं है, क्या लक्ष्मण उर्मिला में नहीं है, क्या ये इसमें रिलेशन नहीं है, क्या इसके अंदर रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन में तो केवल ये ऑर्डर पेयर आएंगे 4, राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, क्योंकि राम जो हस्बैंड है सीता का, लक्ष्मण उर्मिला का, तो ये केवल है ना बेटे, इससे वो राइट करूँगा। तो इसको हमने राइट करके फिर हमने राइट किया। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं अपने नंबर थ्योरी से। सपोज करो बेटे सेट ए राइट कर लेता हूँ मैं, एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, ठीक है ना, और बी में मैं राइट कर लेता हूँ 3 एलिमेंट। जैसे मैं राइट करता हूँ 0 और बेटे 4, ये राइट कर लिया मैंने। अब 2 एलिमेंट इसमें ले लेता हूँ मैं। अब पहले मैं ए क्रॉस बी राइट करूँगा। हर एक बच्चों को पता है क्या लिखते हैं, पहले 1 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, 4 के साथ, फिर हर एक बच्चों को पता है 2 का 0 के साथ, अब है ना बेटे 2 का 4 के साथ। अब ए और बी के एलिमेंट है, देखो मैंने अब एक्स को ए को बी से कनेक्ट किया था, मैंने एक्स हस्बैंड लिया था वाइफ वाई की। तो इसका मतलब ये आर है ना एक रिलेशन बन गया, कैसे, एक्स को वाई से कनेक्ट किया है, तो सेट ए से सेट बी का रिलेशन बोलेंगे। तो जैसे मैं ना अब ए क्रॉस बी राइट कर दिया, मान लीजिए 1 0 से कनेक्टेड है, 1 इससे, मैं कहता हूँ भाई ए रिलेटेड हो बी से, जनरल बताता हूँ। ए है ना वे एलिमेंट लिखो क्या, इसमें पहले तो ये सारे राइट कर दिया, फिर केवल उन्हीं एलिमेंट में कनेक्शन लेता हूँ जब ए स्मॉलर है बी से। अब बताओ, अब पहली एंट्री ना छोटी होनी चाहिए दूसरी से, तो अब मैं इसमें क्या क्या एलिमेंट लिखूँगा, देखो 1 तो नहीं है स्मॉलर 0 से, नहीं राइट करूँ, अरे 1 4 से स्मॉलर है ना, राइट करूँगा। देखो 2 0 से स्मॉलर तो नहीं है, पर 2 4 से स्मॉलर है ना बेटे, मुझे राइट करना पड़ेगा। मतलब ए फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड से छोटा होना चाहिए, ये इसको हम बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या, फर्स्ट वाला एलिमेंट है स्मॉलर है किससे, सेकंड से। और क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है, क्या ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। तो इसी तरीके से हम इसको बोलेंगे दैट इज़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन हो गया ए से बी का। अगर मैं आर को ना बेटे सबसेट राइट करता हूँ बी क्रॉस ए का, पहले बी क्रॉस ए राइट करूँ और फिर उसमें कोई कंडीशन लगाऊँ, तो हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब मैं डिफाइन करूँगा
डेफिनेशन रिलेशन की, कैसे सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नोन एज रिलेशन। तो अब मैं पहले इसको वैसे लिख देता हूँ, लेट ए इज़ नॉन एम्प्टी सेट, एलिमेंट तो होने चाहिए, अगर एलिमेंट ही नहीं है तो फिर रिलेशन कहाँ से बनेगा, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो फिर टीचर का रिलेशन किससे बनाऊंगा मैं। तो ए इज़ नॉन एम्प्टी, बी इज़ आल्सो नॉन एम्प्टी, इट मीन्स दे हैव सर्टेन एलिमेंट, देन आर रिलेशन क्या होगा, आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो हम ऐसे बोल देते हैं, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ सी पी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नोन एज रिलेशन, इज नोन एज रिलेशन। इसको बोल दिया बेटे रिलेशन है। सबसेट राइट करूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं सबसेट लेता हूँ ए क्रॉस बी का, तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बन गया, जैसे ऊपर राइट किया है। अगर मैं आर सबसेट लेता हूँ ना बेटे ए क्रॉस ए का, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, केवल रिलेशन ऑन ए सेट। जब मैं कहूँगा एक रिलेशन को डिफाइन किया एक सेट पे, इसका तो पहले उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, फिर उसमें सबसेट राइट किया है उसका, तो हम उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट पे रिलेशन है। या मैं कहूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, कुछ राइट इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं, बट उसको बाद में डिस्कस करूँगा मैं। बाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आई विल नॉट टेकिंग हेयर, मैंने ले रहा है यहाँ। तो हमने लेट ए इज़ नॉन एम्प्टी, बी इज़ नॉन एम्प्टी, आर है ना सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉन एज रिलेशन। और ये रिलेशन ना डिफाइन किया जाता है, जैसे लेस है बी से, ए प्लस बी वन नंबर है, ए डिवाइड करता बी को, तो हमें एलिमेंट में अपनी तरफ से रिलेशन को डिफाइन करना पड़ता है, ये हमें गिवन होगा पेपर में और हम ऐसे राइट करेंगे। तो ये दैट इज़ रिगार्डिंग रिलेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया है। अब है ना बेटे एक नोट याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद मैं सबसेट राइट करूँगा। नोट एक याद करेंगे, जनरली पेपर पूछते हैं, मान लिया सेट ए में है ना बेटे पी एलिमेंट है और सेट बी में क्या एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है। फिर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी के पूछता हूँ, जैसे तुमने पहले भी किया है, क्या होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए को नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आएगा पी क्यू। फिर सबसेट राइट करते हैं। तो पहले चैप्टर में मैंने बताया था, अगर सेट ए में मान लीजिए एन एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनाए थे मैंने, 2 की पावर n, तो इसके सबसेट राइट करूँगा मैं। अब सबसेट विल बी 2 की पावर पी क्यू, और सबसेट किसका है, ये सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ़ रिलेशन। तो मैं पूछेगा नंबर ऑफ़ रिलेशन बताओ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन तुम लिखोगे 2 की पावर पी क्यू, नंबर ऑफ़ रिलेशन बन गए ए टू बी। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं पूछता हूँ इफ़ नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए में है ना बेटे मान ली 10 है और बी में एलिमेंट 5 है, मैं पूछूँगा नंबर ऑफ़ रिलेशन बताओ, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, नंबर ऑफ़ रिलेशन पेपर में आता है ये 2 की पावर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो 50, तो नंबर ऑफ़ रिलेशन विल बी 2 की पावर 50, देन नंबर ऑफ़ रिलेशन विल बी देयर। ओके बेटे।